हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी के पेपर नंबर थ्योरी के लेक्चर्स पे पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। हम इसमें कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे थे। कॉन्ग्रुएंस की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने पढ़ी थी। अब कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, इफ ए बी कॉन्ग्रुएंस टू सी मोड एम एंड बी कॉन्ग्रुएंस टू डी मोड एम देन शो दैट ए डी कॉन्ग्रुएंस टू सी मोड एम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। गिवन है हमारे पास ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम डिवाइड ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी, ठीक है। या यहाँ से लिख सकता हूँ मैं ए बी माइनस सी इक्वल टू एम के यानी इंटीजर, केज यानी इंटीजर, ठीक है। एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम, बी कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी माइनस डी इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं हम एम तो है ही ना, तो एम डॉट एल। तो एल इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर देखा जाए तो बेसिकली ए बी माइनस सी है यहाँ पे, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ, ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यू इसमें पुट कर दूँ बी से, ठीक है। तो लेकिन यहाँ डी तो कहीं एंट्री हुआ ही नहीं। अच्छा, बी कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम है, बी कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम है, ठीक है। तो बी माइनस टी, तो यहाँ से बी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ए। अब बी की जगह देखो, बी की जगह हो जाएगा एम एल प्लस डी, एम एल प्लस डी, ठीक है, माइनस सी कॉन्ग्रुएंट टू एम या इक्वल टू एम के, ठीक है, इक्वल टू एम के, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एम एल प्लस ए डी माइनस सी इक्वल टू एम के, ठीक है। नाउ विच इम्प्लाइज बेसिकली एम डिवाइड ए एम एल प्लस ए डी माइनस सी। इस पार्ट को तो डिवाइड कर ही रहा है क्योंकि एम इसमें ऑलरेडी है। तो यहाँ से हो जाएगा एम डिवाइड ए डी माइनस सी इम्प्लाइज ए डी कॉन्ग्रुएंस टू सी मोड एम, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, इफ ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम वन, बी मोड एम वन, ठीक है। इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम वन एंड ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम टू, ठीक है, जो जिसका हमने एग्जांपल पहले पढ़ा भी था, मोड एम टू एंड एम इक्वल टू एम वन एम टू। बेसिकली जब भी हमारे पास क्लोज इंटरवल आएगा ये हमारे पास एलसीएम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यानी एम इक्वल टू हो गया एलसीएम ऑफ एम वन एम टू, ठीक है। देन सो दैट ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स गिवन है हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम वन, ठीक है, इम्प्लाइज एम वन डिवाइड ए माइनस बी, ठीक है। एंड ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम टू, ठीक है, इम्प्लाइज एम टू डिवाइड ए माइनस बी, ठीक है, इम्प्लाइज ए माइनस बी इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ
M1 एंड M2, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास कॉमन मल्टीपल होता है। एंड लेट M इक्वल टू LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ऑफ A एंड B, ठीक है। M जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो उस कंडीशन में जो M जो है वो डिवाइड करेगा A माइनस बी को, ठीक है। M जो है वो डिवाइड करेगा A माइनस बी को, क्योंकि जो ये है यही तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसके अलावा जो भी कॉमन मल्टीपल होंगे इसके अलावा जो भी कॉमन मल्टीपल होंगे वो क्या है, A माइनस बी इक्वल टू बेसिकली M के की फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, M मल्टीपल M इज डिवाइड A माइनस बी, ठीक है। एंड इसका अगर हम कन्वर्स करना चाहें तो सिंस A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M, ठीक है, एंड ये M है, ठीक है। M इक्वल टू M1 M2 दोनों का GCD है, ठीक है। तो इसका मतलब M डिवाइड A माइनस बी, ठीक है, M डिवाइड A माइनस बी। एंड हमें पता है M1 जो है वो डिवाइड करेगा M को, एंड M2 जो है वो डिवाइड करेगा M को, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर M जो है वो डिवाइड A माइनस बी को कर रहा है तो इसके जो सभी फैक्टर्स जो हैं, जो भी फैक्टर्स होंगे सभी डिवाइड करेंगे। तो एक फैक्टर M1 भी है, M1 डिवाइड A माइनस बी एंड M2 डिवाइड A माइनस बी। तो यहाँ से हो गया A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M1 एंड A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गए हमारे पास। इसके बाद एक और एग्जांपल, इफ A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M1, A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M1 एंड A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M2, ठीक है। एंड M इक्वल टू वही M इक्वल टू हमारे पास M1 एंड M2 यानी कि GCD है, ठीक है। पहले था हमारे पास LCM, इस बार आ गया GCD, ठीक है। यहाँ पे कहीं मैंने बाय मिस्टेक GCD नहीं लिख दिया, यहाँ पे तो मैंने LCM लिखा है, ठीक है। एंड GCD, ठीक है। एंड M जो है वो GCD है M1 एंड M2 का। देन सो दैट A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M एंड, ठीक है, A कॉन्ग्रुएंस टू A मोड M, और उसके बाद इज कन्वर्स ट्रू, ठीक है। इफ नॉट शो बाई एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम करते हैं, ठीक है। नाउ इसको देखो, सिंस प्रूव करते हैं इसको, सिंस A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M, ठीक है, इम्प्लाइज M डिवाइड A माइनस बी, ठीक है। M डिवाइड्स A माइनस बी, ठीक है। हमारे पास गिवन कुछ अलग है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास गिवन है A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया M1 डिवाइड A माइनस बी एंड A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M2। तो उस कंडीशन में M2 डिवाइड A माइनस बी। नाउ लेट M इक्वल टू GCD ऑफ M1 एंड M2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं M डिवाइड M1 एंड M डिवाइड M2, क्योंकि GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जब इसको डिवीजर कर रहा है, ये M1 डिवाइड कर रहा है A माइनस बी को, तो उसका फैक्टर भी डिवाइड करेगा। तो M डिवाइड A माइनस बी एंड M डिवाइड A माइनस बी दोनों से ही, ठीक है।
तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट कि क्या इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू है, तो ये चेक करते हैं। लेट M1 इक्वल टू 10 एंड M2 इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे M1 M2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास GCD इन दोनों का हो जाएगा 5। ठीक है, GCD जो हो जाएगा 5। ठीक है, तो एंड लेट A इक्वल टू 25 एंड B इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M है। ठीक है, यानी मोड 5 है ना, A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड 5 है। बट अगर हम बात करें यानी यहाँ पे 225 कॉन्ग्रुएंस टू 20 मोड 5, बट अगर हम बात करें M1 और M2 की, बट 25 डज नॉट कॉन्ग्रुएंस टू 20 मोड 10, क्योंकि अगर देखो रिमाइंडर जो बचे 5 बचेगा, 5 10 जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, इम्प्लाइज कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इम्प्लाइज एक ही शो करना काफ़ी है, दूसरे के लिए भी आप कह सकते हो 25 डज नॉट कन्वर्स टू 20 मोड 15। ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कब लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कब लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन किस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने के तरीके। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।